अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने लंबर प्लेक्सिस डिस्कस किया था। लंबर प्लेक्सिस के बाद हमने उनके जो नर्व्स निकली थी, 6 नर्व्स निकली थी, 4 ब्रांचेस 4 रूट्स थी, 6 हमारी नर्व्स थी। और फिर हमने उन नर्व्स के फंक्शन पढ़े थे कि कौन सी नर्व किन मसल को कहाँ पे इनर्वेट्स कर रही थी। इसी तरह हमने जितने भी लोअर लिम्ब में मसल्स पढ़े थे वो लंबर और सैक्रल प्लेक्सिस से ही नर्व्स निकलनी, उन मसल्स को जाकर उन्होंने इनर्वेशन देनी थी। लंबर प्लेक्सिस हमने कंप्लीट किया था। आज है हमारा सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस भी लंबर की तरह है, जिस तरह लंबर की हमने डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी लंबर प्लेक्सिस नहीं देखा तो काइंडली आप लंबर प्लेक्सिस देखें। मैंने उसकी सारी डिटेल बताई हुई है कि किस तरह नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, किस तरह वो निकलती हैं, किस तरह उनकी पेयर फॉर्म बनती है। तो इसी तरह आज हमने करना है सैक्रल प्लेक्सिस डिस्कस। सैक्रल प्लेक्सिस सैक्रल प्लेक्सिस हमारा स्पाइनल नर्व्स हैं, जो कि ये वर्टिब्रा से स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, पेयर फॉर्म होते हैं, लेफ्ट राइट को ओरिजिन हो रही होती हैं। और अभी मैं ड्रा करूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हमने लास्ट टाइम वर्टिब्रास मैंने बनाए थे। एक वर्टिब्रास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। जो लंबर लंबर हमारा प्लेक्सिस था वो ओरिजिन ही एब्डोमेन से ही हो रहा था। उसकी ब्रांचेस भी और रूट्स भी एब्डोमिनल लंबर प्लेक्सिस से ही हो रही थी। लेकिन जो ये सैक्रल प्लेक्सिस है, सैक्रल प्लेक्सिस ये ब्रांचेस बना रहा है लंबर रीजन से और सैक्रल रीजन से, दोनों से मिलकर ये ब्रांचेस बना रहा है। अभी हम दोबारा से मैं एक और यहाँ पे वर्टिब्रास ड्रा करता हूँ। ये हमारा L4 हो गया, ये हमारा L5 हो गया, ये हमारा S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया। ये जो मैं L1 L5 S1 जो ड्रा कर रहा हूँ, ये वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रास के नंबर हैं। और इन वर्टिब्रास के दरम्यान में हमारी पोस्टीरियर साइड में जो हमारी वर्टिब्रास हैं, इनके दरम्यान में ना एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। यहाँ से जो हमारी स्पाइनल नर्व्स इन फोरामेना के थ्रू पास होती हैं। ये हम जब वर्टिब्रास की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको वहाँ बताऊंगा वर्टिब्रास के फीचर्स कि किस तरह कौन कौन से फोरामेना होते हैं, कौन कैसे ये नर्व्स पास होती हैं। तो हमारी जो सैक्रल प्लेक्सिस है, सैक्रल प्लेक्सिस की टोटल है हमारी 5 नर्व्स। वो 5 नर्व्स किस तरह निकलते हैं हमने वो पहले ड्रा करनी है कि ड्रा करने का तरीका क्या है। उसका जो निमोनिक्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ, नर्व्स की जो नाम से निकलेंगे। लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक दे रहा हूँ कि जितनी भी नर्व्स हैं उनकी 3-3 ब्रांचेस निकलेंगी। 3 ब्रांचेस वो बना के नर्व्स बनेंगे, सिवाय एक नर्व के। सिकैटिक नर्व वो हमारी बॉडी की लोअर लिम्ब में सबसे लंबी हमारे जो रीजन में आ जाती है, सबसे लार्जेस्ट नर्व आ जाती है सिकैटिक नर्व। ठीक है, वो उसकी ब्रांचेस ज़्यादा बन रही होती हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि L4 से हम ना ड्रा करते हैं। L4, L5 and S1, S2 and S3 and S4 and S5। ओके, हमारे जो L1, L2, L4, L5, S1, S2 मैंने ये वर्टिब्रास ड्रा किए हैं। लास्ट टाइम हमारा L4 रह गया था, जो मैंने आपको बताया था। अभी ये देखो मैंने मिक्स किए हुए हैं, लंबर और सैक्रिस, ये दोनों रीजन मिक्स हैं। ये हमारे लंबर और सैक्रिस प्लेक्सिस हमारी पोस्टीरियर साइड पे, हमारी जो पेल्विक बोन है, हिप बोन, वहाँ पे हमारे जो सैक्रल बोन हमने डिस्कस की थी, वहाँ पे ये इनकी इंसर्शन हो रही थी बोन्स की। वहाँ से वर्टिब्रास से ये हमारी नर्व्स निकल रही थी। अभी हम ना, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि हर नर्व 3 ब्रांचेस बनाएगी, सिवाय एक नर्व के, सिकैटिक, वो लॉन्ग ब्रांच है, लार्जेस्ट नर्व है। अभी हम ड्रा करते हैं, इसके निमोनिक्स है SISPP। ये हमारी निमोनिक्स है नर्व को याद करने के लिए। हमने टोटल 5 नर्व्स हमारी ओरिजिनेट होनी है। अभी वर्टिब्रास, अभी मैं आपको वर्टिब्रास ड्रा करता हूँ। मैं वर्टिब्रास L4 से स्टार्ट करता हूँ। एक हमारा ये वर्टिब्रास ड्रा करने की बजाय मैं नाम देता हूँ वर्टिब्रास के ना, ताकि हम फिर नर्व्स बनाए। L4, L5, S1, S2 एंड S3 एंड S4 होते। तो ये सैक्रल वर्टिब्रास 5 है, लेकिन ये जो लंबर और सैक्रल, ये दोनों मिल, लंबर और सैक्रल प्लेक्सिस, क्योंकि आधी ब्रांचेस इसकी लंबर प्लेक्सिस से निकल रही थी नर्व की, और आधी हमारी सैक्रल से होती है। ये दोनों मिक्स बनाती हैं। अभी इनको नर्व्स का टोटल, हमारी नर्व्स हैं 5, और निमोनिक्स क्या है SISPP। ठीक है, वो अभी हम ड्रा करते हैं। ड्रा करने का क्या है, वो फिर ड्रा करके फिर उन नर्व्स को नेम देंगे।
ड्रा करने के लिए ट्रिक ये है कि हर नर्व 3-3 ब्रांचेस बनाएगी, ठीक है। टोटल है 5 नर्व, सिवाय एक नर्व के। एक नर्व है सिकेटिक नर्व, वो लार्जेस्ट नर्व है हमारी बॉडी की। मैं आपको थोड़ा सा फिर से अगेन से ओवरव्यू देता हूँ ड्रा करने का। L4 vertebrae, L5 vertebrae and S1, S2, S3 and S4। ये हमारी कुछ लंबर वर्टिब्रास आ गई, कुछ सैक्रल वर्टिब्रास आ गई। ये दोनों मिक्स है, लंबर और सैक्रल प्लेक्सिस इकट्ठा मिक्स आ रहे हैं कि ब्रांचेस निकलती हैं, क्योंकि आपस में ब्रांचेस इनकी मिक्सअप हो रही हैं। टोटल हमारी 5 नर्व निकालनी है सैक्रल प्लेक्सिस से। हर नर्व की 3 ब्रांचेस हैं सिवाय एक नर्व के। हर अभी ट्रिक ये है कि पहली नर्व हमने 3-3 ब्रांचेस ड्रा करनी है हर नर्व की सिवाय एक नर्व की। पहले हम 3-3 ब्रांचेस वाली नर्व ड्रा कर लेते हैं, फिर हम जो लार्जेस्ट वाली है वो फिर हम बाद में उसको ड्रा करेंगे। पहली नर्व जो है L4 से निकलेगी L5 में और S1 में, 3 ब्रांचेस हो गई। दूसरी नर्व हमारी निकलेगी L5 से S1 में और S2 में, ठीक है। ये हमारी इसकी भी 3 ब्रांचेस हो गई। फिर हमारी जो तीसरी नर्व है वो S1 से S2 में और S3 में, ठीक है। फिर जो हमारी आखिरी लास्ट नर्व है पेडोनल नर्व, वो S2 से S3 में और S4 में, ठीक है। अब ये चार नर्व्स होंगे, हर नर्व की 3-3 ब्रांचेस होंगी, सिवाय अब इनमें से एक नर्व रह गई है जिसकी 4 ब्रांचेस हैं, जो कि लार्जेस्ट नर्व है हमारी शिगेटिक नर्व है। उनकी नर्व्स क्या क्या रूट्स बननी है, L4 से निकलेगी, L5 में आएगी, L5 से S1 में आएगी, S1 से S2 में आएगी, S2 से S3 में आएगी। ये हमारी टोटल 5 नर्व्स होंगी। ये हमारी पहली नर्व हो गई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और हमारी दूसरी नर्व इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हो गई। तीसरी नर्व हमारी ये जो लार्जेस्ट नर्व है जिसकी 4 ब्रांचेस बन गई सिकाटिक नर्व हो गई। चौथी नर्व हमारी पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनस नर्व हो गई। पांचवी नर्व हमारी सेकंड लास्ट वाली हमारी पीडोनल नर्व हो गई। अभी हम इनके निमोनिक्स मैंने यहाँ पे बनाई थी SISP पहली सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, सिकाटिक नर्व, पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनस नर्व एंड पीडोनल नर्व। ये हमारी टोटल 5 नर्व्स हैं। ये 5 नर्व किस तरह हमने निकालनी है ये मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दी। अभी हम इन नर्व के फंक्शन डिस्कस करते हैं कि इन ये नर्व्स नर्व किस किस मसल को जाके इनर्वेशन करती है, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सो गाइस हमारी 5 नर्व्स निकली थी। 5 नर्व्स कौन कौन सी थी मैंने आपको निमोनिक्स बताई थी SISPPP P1 P2। ये हमारी निमोनिक्स थी। हमने निमोनिक्स के तहत हमने नाम दिया था तरतीब वाइज। पहली नर्व हमारी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हो गई, दूसरी हमारी नर्व आई से इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हो गई, और तीसरी एस से हमारा एसिकेटिक नर्व हो गई, और पहला पी है उसका पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनस नर्व हो गई, और जो आखिरी लास्ट हमारा पी है उसकी पेडोनल नर्व हो गई। जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, हमने ग्लूटियल रीजन में मसल्स पढ़े थे, मैंने आपको मसल्स बताए थे। मैंने आपको कहा था ये मसल्स हम पढ़ रहे हैं इधर, लेकिन इनकी जो नर्व इनर्वेशन है वो आपको मैं प्लेक्सिस में जाके बताऊंगा, ताकि आपके लिए इजी हो, वहाँ पे आपके साथ रट्टा ना हो, पता चले कि कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिन हो रही थी और ओरिजिन होकर किन किन मसल्स को इनर्वेट कर रही थी। सुपर ग्लूटियल नर्व जो है हमारी एक टेंशन फैशियल लेटाई जो था उसको इनर्वेट करती है, और ग्लूटियल मीडियस एंड मिनिमस को इनर्वेट करती है। जो हमारा इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है वो हमारे ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स को इनर्वेट कर रही थी, और इसके अलावा हमारी जो पोस्टीरियर फीमर सिकेटिक नर्व में भी फंक्शन बताता हूँ कि इसकी फिर आगे मजीद ब्रांचेस निकलनी है, और छोटी छोटी ब्रांचेस ऐसे हैं जो माइनर्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं में से ब्रांचेस सिंगल फॉर्म में निकलती हैं, वो अपनी अलग से उनका भी फंक्शन है, वो कौन कौन सी सिंगल नर्व है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिकेटिक नर्व की आगे मजीद 2 ब्रांचेस जानी है। ये हमारी सिकेटिक ब्रांच हमारी थाई रीजन से जो आती है, जो हमारा पोप्लिटल फोसल है, पोप्लिटल फोसल से ना ये आगे आके 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी पोस्टीरियर साइड पे, बैक जो हमारा पोप्लिटल फोसा है। उसके अलावा हमारा जो पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनस नर्व है, ये हमारी जितनी भी हमारी ये पोस्टीरियर साइड की थाई की और लेग की जितनी भी स्किन है उनको सेंसेशन देती है और स्किन को इनर्वेट करती है। और पोडिनल लास्ट हमारी थी पोडिनल नर्व। पोडिनल नर्व का भी आगे ब्रांचेस में मैं आपको फंक्शन बताता हूँ कि कौन कौन सी आगे सिंगल फॉर्म में नर्व्स निकलनी है, स्टैटिक की कितनी ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस के नेम्स क्या हैं, और उन ब्रांचेस का मजीद आगे क्या फंक्शन है। तो सो गाइस हमारी पिछली जितनी भी हमने सेक्टर क्लासेस में जो नर्व्स निकाली थी 5, वो सारी की सारी ब्रांचेस बना रही थी। 3-3 ब्रांचेस थी सबकी, और एक सिवाय एक ही कैटे की 4 ब्रांचेस थी। और फिर उनमें से फर्दर कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो कि सेपरेट निकलनी, उनकी कोई ब्रांच नहीं होनी, ठीक है। वो भी आपको बताता हूँ इधर। तो सो गाइस
हमने जितने पिछले सैक्रल प्लेक्सस में नर्व्स बनाई थी, 5 निकली थी, वो सारी की सारी ब्रांचेस बना रही थी। किसी की 3 ब्रांचेस बन रही थी, किसी की 4 ब्रांचेस बन रही थी। 4 ब्रांचेस वाली हमारी साइकियाट्रिक नर्व थी, जो हमारी लार्जेस्ट नर्व आई हुई थी। उसके अलावा कुछ नर्व्स हमारी ऐसी हैं जो सिंगल फॉर्म में निकलती हैं और सेपरेट होती हैं, उनकी कोई ब्रांच नहीं होती। एक आती है हमारी नर्व टू ऑब्जेक्टर इंटरनस, दूसरी नर्व है हमारी नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, एंड तीसरी नर्व है हमारी नर्व टू पेरिफॉर्मिस। ठीक है। और नर्व टू जो ऑब्जेक्टर फेमोरिस फेमोरिस नर्व है, इसका फंक्शन है, एक तो सुपीरियर जिमेरस मसल को ये इनर्वेट करती है, और दूसरा ये ऑब्जेक्टर इंटरनस नर्व को ये इनर्वेट करती है। ठीक है। माइनर इसको करती है, मेन ऑब्जेक्टर इंटरनस को करती है मसल को। जो हमारी दूसरी नर्व है क्वाड्रेटस फेमोरिस नर्व, वो हमारी क्वीन, जो मैंने आपको ग्लूटर रीजन में गॉड गॉड क्वीन प्रिंस वाली जो मैंने आपको न्यूमेनिक्स बनाई थी, उन जो क्वीन के जो मसल्स बन रहे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो वीडियो देखें, वहाँ पे आपको मसल्स के नेम पता चलेंगे। देन ये आप इधर क्वीन का आपको पता चलेगा कि क्वीन के नाम से कौन कौन से मसल्स बन रहे थे। कोइन कोइन के माइनर कोइन को करेगी मेजर, कोइन के नेम से मसल को, और माइनर क्वाड्रेटस फेमोरिस और इंफीरियर जेमेरिस मसल को ये इनर्वेट करती है। जो नर्व टू पेरिफॉर्मिस है, ये पेरिफॉर्मिस मसल्स को इनर्वेट करती है, इनर्वेशन देती है, मोटर नर्व्स है। इसके अलावा हमारे जिमेलिस सुपीरियर सुमेरियर मसल और जिमेलिस इंफीरियर मसल से, जिमेलिस सुपीरियस को ऑब्जेक्टर इंटरनस नर्व इनर्वेट करती है, और जिमेलिस इंफीरियर मसल्स को हमारी क्वाड्रेटस फेमोरिस नर्व इनर्वेट करती है। और ये दोनों जो ऑब्जेक्टर इंटरनस नर्व एंड क्वाड्रेटिस फेमोरिस नर्व, ये ब्रांचेस हैं छोटी छोटी। जो सो गाइस हमारी लास्ट नर्व लाई गई थी, हमारी जो फोर्थ नर्व थी, जो सैक्रल प्लेक्सस में तीसरी नर्व निकल रही थी, सॉरी फोर्थ नहीं, ये सिकाटिक नर्व लार्जेस्ट नर्व है, जो हमारा पोप्लेटल फेसल से ये इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती हैं। इस सिकाटिक नर्व का फंक्शन ये है, ये जितनी भी हमारे थाई के मसल्स हैं उनको इनर्वेट करती है, सिवाय एक बाइसेप्स, जो हमारा बाइसेप का एक हेड है, उसके फेमोरिस का जो बाइसेप का हेड मसल है उसको नहीं करती। फिर ये 2 ब्रांचों में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसकी 2 ब्रांचें बन जाती है हमारी पोप्लेटल फोसा में। वो 2 ब्रांचेस कौन कौन सी है? एक हमारी tibial नर्व ब्रांच आ जाती है, सिकाटिक नर्व से एक tibial नर्व निकलती है, दूसरी हमारी फिबुलर नर्व और पेरिनियल। फिबुलर बोन को हम पेरिनियस भी कह दिया था मैंने आपको, जब हमने बोन की डिस्कस की थी। इसी तरह फिबुला है तो उसको हम पेरिनियल, फिबुला का दूसरा नाम पेरिनियल नर्व, फिबुला और पेरिनियल नर्व इसको कह देते हैं। जो फिबुला और पेरिनियल नर्व है, इसको हम कॉमन फिब्युलर नर्व क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मल्टीपल कंपार्टमेंट्स को मल्टीपल कंपार्टमेंट्स मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है। अब उसके अलावा तिबियल नर्व है, ये तिबियल नर्व सिंगल जो हमारे फुट का जो सोल्स के मसल्स हैं उनको इनर्वेट करती है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से। और जो ये कॉमन फिब्युलर नर्व और पेरिनियल नर्व है, ये मल्टीपल कंपार्टमेंट्स को इनर्वेट करती है। उनमें से लेटरल और एंटीरियर डोर्सम ऑफ फुट, जो हमारा डोर्सम फुट का जो डोर्सम वाला पार्ट है, उसके एंटीरियर पार्ट को और लेटरल पार्ट वाले मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है। और उसके अलावा हमारी जो फिबुला और पेरिनियल नर्व है, ये हमारी पोस्टीरियर साइड के जितने भी मसल्स हैं पोप्लेटेल फोसा के नीचे नीचे, उनको इनर्वेट करती है। तो हमारे ये सैक्रल प्लेक्सस में हमने नर्व्स डिस्कस किए हैं, मेन 5 थी। फिर हमारी सिंगल्स नर्व आ गई थी। सिंगल नर्व्स कौन कौन सी थी वो हमने डिस्कस की। सिंगल नर्व्स किन मसल्स को ओरिजिनेट कर रही थी, और सॉरी किन मसल्स को इनर्वेट्स कर रही थी। फिर हमारी कुछ माइनर सी ब्रांचेस नर्व आ गई थी 1-2, वो हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने जो मेन लार्जेस्ट हमारी है, ये L4 से लेके इसकी जो ब्रांच है L4, L5, S1, S2 एंड S3, इसकी जितनी ब्रांचेस बन रही थी, ये सैक्रल लंबर से मिलके वर्टिब्रा से ओरिजिन हो रही थी, ब्रांचेस बन रही थी। तो सिकाटिक नर्व के में लार्जेस्ट नर्व हो गई थी, जिसकी ज़्यादा ब्रांचेस बन रही थी। और फिर सिकाटिक नर्व के हमने फंक्शन पढ़ा कि ये किन मसल्स को इनर्वेट करती है। फिर सिकाटिक नर्व के हमने ब्रांचेस पढ़ी कि उनकी ब्रांचेस, उन 2 नर्व की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और उन 2 ब्रांचेस के फंक्शन कौन कौन से हैं, और वो ब्रांचेस किन किन मसल्स को इनर्वेट करती हैं। तो हमारा यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट लोअर लिम्ब अब कंप्लीट हो गया है हमारा। हमने लंबर प्लेक्सस भी डिस्कस कर लिया, हमने सैक्रल प्लेक्सस भी डिस्कस कर लिया। लंबर प्लेक्सस इस वजह से डिस्कस किया था कि हमने हमारे लोअर लिम्ब में, ग्लूटल रेंज में, या थाई के रीजन में, लेग में, या फुट में जितने भी मसल्स आ रहे थे, उनको पढ़ने का मकसद ये था कि जो नर्व्स वहाँ से निकलती है वो किन मसल्स को जाके इनर्वेट करती है। कौन सी नर्व वो लंबर से निकलती थी, कुछ सैक्रल से निकलती थी। फिर सैक्रल का भी यही फंक्शन था, सैक्रल से कुछ नर्व्स निकली थी जो कि हमारे थाई ग्लूटल रीजन में, या थाई के, या हमारे लेग वाले कंपार्टमेंट में जाके मसल्स को इनर्वेट कर रही थी। तो हमारा सैक्रल प्लेक्सस कंप्लीट हुआ। तो हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ये नर्व्स हैं, नर्व के फंक्शन पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको ये मेरे सैक्रल प्लेक्सस की जितनी भी लंबर प्लेक्सस जो भी आपको मेरी वीडियो अगर ये अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपके तक पहुँच जाए। अगर आपका कोई कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देनी है, वो भी आप मुझे सजेशन काइंडली दे सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, किसी टॉपिक को आपको नहीं आ रहा, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कर रहे होते हैं, या उनके माइंड में नहीं होता, या वो तरतीब से पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है
कि मेरे माइंड में नहीं होता यार मैं इस टॉपिक पे बनाऊँ। तो अगर आपको कोई टॉपिक है एनाटॉमी के लिहाज से तो वो मुझसे काइंडली शेयर करें कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह मैं आगे फर्दर अगर नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो अभी हमारा ये लोअर लिम्ब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने थोरैक्स के एनाटॉमी डिस्कस करनी है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह